हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर, ये तीनों चीज़ों को डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की है, आपने देखा होगा। ओके, तो अब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। आप देख सकते हो कि ओम्स लॉ क्या है, तो ध्यान से देखो। जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओम जर्मन साइंटिस्ट था, जॉर्ज ओम नाम था उसका, उसी के नाम पर से लॉ है ओम्स लॉ। तो उसने एक रिलेशनशिप तैयार किया। किसके बीच में रिलेशन? करंट और वोल्टेज के बीच में। जो जॉर्ज ओम था, जो जर्मन साइंटिस्ट था, उसने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया। किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में। ये वोल्टेज हम पढ़ गए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। ओके, तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन उसने बनाया उसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। तो मान लो कि कोई आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आप सिंपली इतना बता सकते हो कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट यानी I, वोल्टेज यानी V। ओके, तो उसने रिलेशन क्या बनाया? देखो यहां पे लिखा है मैंने, V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप इतना समझ लो कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ एक रिलेशन है करंट और वोल्टेज के बीच का। ओके, अब इसको हम फिगर से समझते हैं। मैं यहां से ये निकाल देता हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास सिचुएशन ए और सिचुएशन बी लेते हैं हम। यहां पर मैंने एक बीकर लिया, ओके, और उसको ऐसे बीच में पाइप से कनेक्ट कर दिया है। मान लो कि मैंने यहां तक पानी भर दिया है उसमें, ओके, और इसमें यहां तक पानी है। ओके, और दूसरी सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, इसमें मैंने यहां तक पानी भर दिया और इसमें यहां तक पानी भरा। तो आप यहां पर सिचुएशन ए और सिचुएशन बी को देख सकते हो। आप बिल्कुल देख के आराम से बोल सकते हो कि सर इसमें पानी का स्पीड इसमें ज्यादा होगा। देखो इसमें कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। ये यहां तक भरा हुआ है, ये यहां तक भरा हुआ है। मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन कर देता हूं, चलो। तो ये इतना डिफरेंस है, इसमें आप देख सकते हो पानी का डिफरेंस इतना है, और इसमें आप देखो बहुत सारा डिफरेंस है। ओके, चलो मैं थोड़ा उसको डिफरेंस बताने के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इसमें आप देखो डिफरेंस इतना है और इसमें डिफरेंस बहुत है। तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें पानी का स्पीड ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर सिचुएशन बी में पानी ज्यादा स्पीड से जाएगा यहां पर, राइट? तो इसी तरीके से ओम्स लॉ यही बता रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होगा, फ्लो होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना करंट ज्यादा कम फ्लो होगा। तो यही ओम्स लॉ समझा रहा है। तो मैंने आपको ये फिगर से समझाया
कि जहां पर डिफरेंस ज्यादा है वहां पर पानी का स्पीड ज्यादा होगा, यहां से यहां पानी स्पीड में जाएगा, यहां से यहां पर इतना स्पीड में नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे डिफरेंस ज्यादा है। तो बस ओम्स लॉ यही बता रहा है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, देख लो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, यानी करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट कम पास होगा। तो यही है ओम्स लॉ। अब उसका हम डेफिनेशन भी देखते हैं, ध्यान से देखो। ओके, तो डेफिनेशन क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। इन द डिफाइनाइट फिजिकल सिचुएशन, कोई भी फिजिकल सिचुएशन के अंदर, ओके, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई फ्लोइंग थ्रू, फ्लो करेगा द कंडक्टर यानी वायर के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V I, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे लिखते हैं। ओके, मतलब एक ही है दोनों का कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, या तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, तो यही उसका डेफिनेशन है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ओम्स ने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें कांस्टेंट लगाया। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9 के अंदर चैप्टर नंबर 4 मैथ्स के अंदर ये प्रोपोर्शनल वाला सम आता था, कांस्टेंट। ओके, तो ओम ने क्या किया, ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट लगाया। कांस्टेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देना है, इज इक्वल टू लगाना है। आई तो यहाँ पे था ही, उसने लगाया आर, ये वही आर है जिसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे आया था, आपको याद होगा ए मीटर में आया था, एम मीटर में मैंने वहां पे बताया था आपको, इट हैज लो रेजिस्टेंस। फिर वोल्ट मीटर में आया जहां पर मैंने आपको बताया इट हैज हाई रेजिस्टेंस। तो इसको यहां पर समझेंगे। तो ये आर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये बन गया आपका पूरा ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को और थोड़ा बाद में हम समझेंगे। ओके, पहले हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर से पास होगा, वायर से पास होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस पर डिपेंड होगा, डायरेक्ट करंट डायरेक्टली किस पर डिपेंड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। और मैंने आपको यही बताया, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उतना करंट ज्यादा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम उतना करंट कम फ्लो करेगा। तो यही है ओम्स लॉ का डेफिनेशन। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, R। और R वही है जिसको हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये I और ये V, सीधी बात है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। या एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि आई वी का ग्राफ, आई टू वी यानी करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ क्या होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, सीधी बात है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, यानी आई जो है वो इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो पहला पॉइंट लिखा है हमने, आई इंक्रीज विथ वोल्टेज। ओके, करंट इंक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। सेकेंड पॉइंट क्या है, आई और वी का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, V और I का रेशियो, V अपन I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो मैं इससे फॉर्मूला भी बता रहा हूं आपको, ये याद रखो, V और I
का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट को हमने क्या लिया हुआ है, देखो कांस्टेंट को हमने नहीं मतलब ओम ने क्या लिया हुआ है, आर लिया हुआ है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये सामने चला जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो ओम्स लॉ बन गया ना। तो V अपॉन आई यानी व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस, तो आई सामने चला जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। और चौथा पॉइंट, दिस कांस्टेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू बता रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ही बता रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैम्फलेट में दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।